हाय एवरीवन, दिस इज चरणदीप कपूर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर ट्रेड करने के टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। एंड उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि बाकी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे क्रिप्टो ट्रेड करने के अंदर टैक्सेस जो बहुत ज़्यादा लगते हैं, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर कम क्यों लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस लगते कितने हैं। ठीक है, तो मैंने गूगल पे डाला है क्रिप्टो टैक्सेस एंड उसके बाद जो पहला लिंक आया मैंने उसको खोल लिया। ठीक है, अब इस लिंक के हिसाब से ये क्लियर टैक्स का आर्टिकल है। इन्होंने लिखा है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो टैक्स होता है वो 30% का लगता है। उसी के साथ साथ 4% का सेस लगता है, यानी कि 34% का टोटल टैक्स लगता है। उसी के साथ साथ सेक्शन 194 एस के अंदर 1% टीडीएस भी लगता है। ठीक है, ऑन ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो एसेट्स 50,000 रुपीज से ज्यादा या इवन 10,000 रुपीज से ज्यादा। एंड ये जुलाई 1 2022 से लॉ लागू हो चुका है, मतलब 2 साल से चल रहा है। इसी के साथ साथ कोई भी डिडक्शन आपको यहाँ पे अलाउड नहीं है। एंड शॉर्ट टर्म गेम एंड लॉन्ग टर्म गेम आपका सेम लगेगा 34% पे। ठीक है, तो इसके अंदर आप समझ लीजिए कि काफी ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। मोर देन 1/3 ऑफ योर प्रॉफिट आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ क्योंकि पीएनएल ऑफसेटिंग भी नहीं है, तो मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए। ठीक है, तो 100 रुपए के आपको 34 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए कमा के आपका 50 रुपए का लॉस हो गया। तो आपके प्रॉफिट्स पे तो सरकार आपसे टैक्स मांगेगी, आपके लॉसेस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपने 100 में से 34 रुपीज का टैक्स पे कर दिया, उसके बाद आपने 50 रुपीज का लॉस कर दिया। तो आप सोच रहे होंगे कि आपका नेट प्रॉफिट 50 रुपए तो हो या 30 रुपए भी हो, बट नहीं, आपका नेट प्रॉफिट सिर्फ 16 रुपए रहता है। एंड अगर आप 100 रुपए कमा के 100 रुपए लॉस कर लेते हो, तो देन तो आप टोटल नेगेटिव में हो जाते हो। इवन दो आप ब्रेक इवन में हो, फिर भी नेगेटिव में हो जाते हो। 34 रुपीज आपको टैक्स भरना पड़ेगा आपके 100 रुपए के प्रॉफिट पे। अब बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अलग क्या है। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे 30% क्रिप्टो टैक्स नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर 1% टीडीएस नहीं है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर कोई सेस नहीं है। जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस करी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ये क्यों दूर हो जाती हैं? क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर आप क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो नहीं। ठीक है, तो आप एक तरह से इथीरियम और बिटकॉइन के फ्यूचर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो और उनके ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। बट आप बिटकॉइन और इथीरियम को नहीं ट्रेड कर रहे हो। एंड सिंस आप क्रिप्टो नहीं ट्रेड कर रहे हो, आपका मार्जिन और प्रॉफिट लॉस आईएनआर में है। आप आईएनआर में डिपॉजिट कर रहे हो, आईएनआर में विड्रॉ कर रहे हो, आप क्रिप्टो को कभी भी छू नहीं रहे हो, तो क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो भी टैक्सेस हैं आप पर नहीं लगेंगे। आपको ऊपर क्या टैक्स लगेंगे? जो नॉर्मल आप इनकम टैक्स भरते हो एज पर योर ब्रैकेट। ठीक है, आपको बस वो लगेगा। तो मान लीजिए आपकी टोटल इनकम प्लस प्रॉफिट जो है वो 5 लाख रुपए से कम है। ठीक है, अगर वो 5 लाख रुपए से कम है तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जैसे जैसे ऊपर स्लैब्स बढ़ती रहती हैं उसी हिसाब से आपको 5, 10, 15% टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी आपकी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से। एंड पीएनएल ऑफसेटिंग आपके लिए अवेलेबल है। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया था, तो मान लेते हैं कि 100 रुपए का आपने प्रॉफिट किया और 50 रुपए का लॉस कर दिया। तो अब आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करना है, यानी कि नेट जो आपका 50 रुपए हुआ सिर्फ उसी पे आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आपका टैक्स ब्रैकेट, अगर आपका टोटल क्रिप्टो प्रॉफिट प्लस इनकम 5 लाख से नीचे है, तो आपको टैक्स भी पे नहीं करना। तो इस तरह से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर काफी सारे टैक्सेशन लॉज जो क्रिप्टो के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करेंगे। एंड आप काफी ज्यादा ओवरऑल प्रॉफिट्स बना सकते हो क्योंकि आप टैक्सेस नहीं उतने पे कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख